हाय दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अलावा IFC CH और CH क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आया था कि CH और CH क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द CH और CH एंड BOS क्या होता है। और उसके अलावा एक सेटअप जो है मैं बताने वाला हूँ इस रियल मार्केट में ट्रेडिंग व्यू पे ऐप पे मैं बताने वाला हूँ कि CH और CH ढूंढेंगे किस तरह से CH और CH हमें मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट जो होती है हमें क्या करती है, जब भी एक मार्केट ट्रेंड कैसे बनाती है, अपवर्ड बनाती है या तो डाउनवर्ड बनाती है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट इस तरह से ट्रेंड बना रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये इस तरह से अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना रही है तो हमारा BOS क्या होगा, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड में ये होगा। ये हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी। ये हमारा अब दूसरा और थर्ड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चलिए जी, ये हो गया हमारा क्या, कौन सा, ये सारे जो हैं हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें CH और CH कौन सा होगा, CH और CH जो है हमारा ये होगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये हमारा CH और CH है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये येलो कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर नाम लिख लेता हूँ CH और CH। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने करेक्टर चेंज किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर ये हमारा दूसरा जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये कौन सा है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये भी हमारा डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा CH और CH है, ये जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये अगर हम जो है क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँ, यहाँ से अगर प्रीवियस ट्रेंड से दूसरे करंट ट्रेंड पे हम लोग जो है लाइन ड्रा करेंगे तो ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ, ये हमारा जो होगा CH होगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लियर पिक्चर है आप लोगों के सामने। जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे CH और CH, इसका मतलब क्या होता है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है, बात तो सेम है। लेकिन बात थोड़ी सी सेम तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बात सेम है लेकिन इन दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। फंक्शन मतलब जो काम है, वर्क है, वो थोड़ा सा अलग है। और वो किस तरह से अलग है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जब भी एक ट्रेंड में मार्केट होती है तो हायर हाई हायर लो बना के जाती है। इस तरह से हायर हाई हायर लो बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यूएशन में मार्केट चलती जाती है। तो ये जो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट प्रीवियस जो हायर पॉइंट थी, प्रीवियस जो हायर था उसको ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई बना, एक न्यू हायर हाई बना। ये जस्ट जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ये हमारा ट्रेंड चेंज नहीं करती। ठीक उसी तरह से ये जो CH होता है, ये प्रीवियस जो ट्रेंड है हमारा, उसका जो लोअर पॉइंट, इसकी जो ये और न्यू लोअर पॉइंट जो थी, न्यू लोअर, ये हमारी न्यू लोअर पॉइंट थी, जो फ्रेश लोअर पॉइंट थी या न्यू लोअर पॉइंट थी। इसको ब्रेक करके मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है, करेक्टर चेंज करती है। करेक्टर या बिहेवियर चेंज करने का मतलब है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब वो ट्रेंड किस तरह से चेंज करती है, या तो वो रिवर्स चल जाएगी, अगर अप ट्रेंड है, इस तरह से अप ट्रेंड है तो ये डाउन जाएगी।
या फिर जो है मार्केट इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से जाके फिर इस तरह से रेंजिंग में जाके फिर जो है डाउनवर्ड भी जा सकती है या अपवर्ड भी जा सकती है, इस तरह से चेंज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया बिटवीन द सी एच और सी एच में, ये हो गया अप ट्रेंड में। मैं अब ड्रा करने वाला हूँ डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमें कैसे पता चलेगा? डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ड्रा कर लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से होगा? अगर मार्केट इस तरह से आ रही है, नहीं, इस तरह से एक हायर हाई हायर लो, लावर लो लावर हाई बना के आ रही है, सॉरी लावर लो, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग जो है यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है, पहले डाउनवर्ड आई फिर अपवर्ड हुई। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? नीचे से होगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये हमारा जो है थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये सारे हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ। ये हमारा क्या होगा? ये सी एच ओ सी एच, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ये हमारा क्या हो गया? ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ये हमारा क्या हो गया? ये चेंज ऑफ करेक्टर है। यहाँ से अगर दूसरे ट्रेंड से लेकर लाइन खींचेंगे करंट ट्रेंड तक, प्रीवियस ट्रेंड से करंट ट्रेंड तक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा होगा सी एच होता। ये सी एच हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है, रिवर्सल जाने वाली है, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था, ये जो ट्रेंड चल रहा था ना मार्केट का, अब ये वीक हो गया है। ये वीक हो गया है, वरना सेलर्स में इतना दम नहीं है यहाँ पे, तो बायर्स आएंगे, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ पे जो है कोई भी एक जोन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अनमिटिगेटेड जोन था, मार्केट इस तरह से आई, फिर ये जो है वापस रिवर्सल में इस तरह से मिटिगेटेड जोन, ये जोन मिटिगेटेड हो गया, मिटिगेटेड होने के बाद ये अपवर्ड जाएगा। तो ये होती है चेंज ऑफ करेक्टर। तो मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने से आप जो है जस्ट वीडियो ही ना देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें लिखनी भी पड़ती है। तो आप लोग जो है लिखते रहें, ताकि एक ही शूट में, एक ही वीडियो में, एक बार बार वीडियो मत देखें। बार बार वीडियो देखने से वैसे भी मेरा ही फ़ायदा होने वाला है, मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। मैं आपका ये भला करना चाह रहा हूँ कि आप जो है एक ही दफ़ा देखें, और वीडियो पॉइंट जो बता रहा हूँ मैंने, सी एच का जो फंक्शन बताया, वो आप लिखते जाइए। ये हो गया हमारा सी एच। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। आई क्या होती है? आई भी लोगों को समझ में नहीं आई थी। मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने जो है ग्रुप में वर्क भी नहीं किया था, मैं वेट कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने जो है दिखाया ही नहीं वर्क, तो मैं उससे थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई कि क्यों नहीं आप लोगों ने किया था ये वर्क। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था, आप लोगों ने 2-3 लोगों ने किया था। 100 लोगों का ग्रुप है मेरे ख्याल से फेसबुक का। अब आई क्या होती है? आई ये कल वाला टॉपिक है, ये दूसरी वीडियो वाला टॉपिक था, जो स्मार्ट मनी की पहली वीडियो थी उसमें। अब इस वीडियो में जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों एंड में जो है मैं सेटअप भी बताने वाला हूँ, आई एक पावरफुल सेटअप। तो आई क्या होता है? आई जो है इनएफिशिएंसी कैंडल होती है। इनएफिशिएंसी कैंडल किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल एक जो है, मैं आप लोगों को चार्ट में दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे मैं एक जोन ड्रा करने वाला हूँ। जोन ड्रा करने में ये देखें हमारा,
अब इस जोन में देखिए एक कैंडल आ रही है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन ये इतनी एक उससे बाद दूसरी कोई बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये IFC कैंडल है, एक छोटी सी कैंडल है। हम लोग जो है क्या करते हैं, बोरिंग कैंडल जो होती है इस तरह से एक छोटी सी कैंडल बने इस तरह से, फिर उसके बाद जो है एक लंबी कैंडल बने, फिर जो है एक और लंबी कैंडल बने, इससे ऐसे बनती जाए लंबी कैंडल्स बनती जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे एक और कैंडल होगी, फॉर एग्जांपल ये एक और कैंडल है, इसके पीछे एक और कैंडल है, ये इस तरह से बोरिंग कैंडल है। ये सारी जो है एक बोरिंग कैंडल है, ये सारी बोरिंग कैंडल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी जो सारी पिछली वाली कैंडल है इनको छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को जो है हम लोग जोन यहाँ पे ड्रा करेंगे, जस्ट यहाँ पे ड्रा करेंगे, इस कैंडल को कवर करेंगे। इसके कवर करने के बाद जो है अगर मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, अभी तक टच नहीं किया है, तो ये जोन जो होगा वो अनमिटिगेटेड होगा। स्मार्ट मनी में इसे हम लोग कहेंगे अनमिटिगेटेड, और सप्लाई एंड डिमांड में कहते हैं फ्रेश जोन। बात एक ही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी चेंजिंग है। तो बेस में जो है काफ़ी लोग क्या करते हैं, बेस में ये सारी इस तरह से कवर कर लेते हैं, लेकिन ये हमें कवर नहीं करनी चाहिए। कवर ये जो दूसरी जो कैंडल है इसको छोड़ दें आप, ये हमारे किसी काम की नहीं फिलहाल, ये हमें कुछ इसकी कोई कहानी नहीं है, इसकी कोई एनाटॉमी नहीं है स्मार्ट मनी कोर्स में। हमारा जो है वास्ता होगा हमारा इस कैंडल से होगा। ये जो कैंडल होगी हमारी, ये कैंडल क्या होगी हमारी IFC कैंडल। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, IFC कैंडल ढूंढनी है। IFC कैंडल ढूंढने के लिए आप लोगों को कहाँ मिलेगी, जहाँ पे लंबी लंबी इस तरह से हाई वॉल्यूम वाली, जहाँ पे रियल बॉडी जिसकी लंबी होती है वो बनती है कैंडल्स, वहाँ पे आप लोगों को ये जो है कैंडल्स मिलेगी IFC कैंडल। IFC कैंडल जस्ट एक कैंडल होती है, एक कैंडल होती है, बाकी जो इसके पीछे कैंडल होती है उनको आप छोड़ दें, ये वो IFC कैंडल नहीं होती, उनको छोड़ दें, दूसरी बोरिंग कैंडल को छोड़ दें, सिर्फ एक ही को कैंडल को लें। इस कैंडल से हम लोग जोन ड्रा करेंगे। जोन ड्रा करने के बाद जो है मार्केट को एक अपवर्ड जोन ड्रा करेंगे, करंट प्राइस की अपवर्ड और डाउनवर्ड। उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे, एक पावरफुली मैं ये सेटअप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, नंबर 1 IFC, नंबर 2 आप लोगों ने ये जोन ड्रा किए, चाहे वो अनमिटिगेटेड हो या मिटिगेटेड हो। आप लोगों को क्या करना है, ये असाइनमेंट बनानी है और मेरे ग्रुप में शेयर करना है। अगर आप लोग न्यू हैं बिल्कुल भी इस चैनल पे, तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप और दिखा सकते हैं डेली का वर्क। तो पहला जो है हमारा IFC कैंडल है, और दूसरा जो है जोन ड्रा करेंगे। जोन ड्रा करने वहाँ से जोन ड्रा करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। तीसरा जो है हमारा, ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो है प्रीवियस देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हुआ है कि नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है हमारा चौथा जो होगा वो क्या देखेंगे, CHOCH। फोर्थ हमारा ये चेक लिस्ट है, आप लोग बना सकते हैं चेक लिस्ट, ये आप लोग नोट कर लीजिए। पहले क्या करना है, IFC कैंडल देखनी है, जोन ड्रा किया, जोन ड्रा करने के बाद चलिए पीछे देखेंगे BOS हुआ है कि नहीं हुआ, BOS हो गया। उसके बाद देखेंगे CHOCH हुआ है कि नहीं हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ CHOCH नहीं होता। CHOCH ज़्यादातर जब हम लोग स्लीपर एंट्रीज लेते हैं वहाँ पे हम लोग CHOCH को नहीं देखते। तो इसका होना या ना होना इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन अगर होता है तो ठीक है, एक्यूरेट और भी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, नहीं होता ठीक है, फिर भी कोई काम चल जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका टाइम फ्रेम H1 है। ये यूरो CAD का चार्ट है और टाइम फ्रेम देखिए H4 है। अच्छा,
ये जो है आप H4 M30 या फिर टाइम फ्रेम एनालिसिस भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपका ही फ़ायदा है टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके बाद टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइटली जो है लूँगा, लेकिन जो है फिर जो है हम लोग टाइम फ्रेम एनालिसिस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें हमारी कैंडल एक छोटी सी कैंडल है। यहाँ पे देखिए हमारी एक, फिर इसके बाद बनी एक मार्केट ने जो है अपवर्ड जाना शुरू किया। अच्छा, ये देखें, ये सारी यहाँ पे एक पोरिंग कैंडल है। यहाँ पे जो है हमारा IFC कैंडल यहाँ पे मिली है हमें, ये जोन में जो मैंने ड्रा की है, ये देखें, ये हमारी IFC मिली है। IFC मिल गई हमें कैंडल। चलिए, अब यहाँ पे मैंने जोन ड्रा कर लिया। इस तरह से जोन ड्रा करेंगे। अब पीछे से देखेंगे कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पीछे से देखेंगे हमारा ट्रेंड जो था कौन सा था। ट्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेंड कैसा था। यहाँ पे देखें हायर, ये हाई पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दूसरी लोअर पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ, यहाँ से भी हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, CH। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ से ड्रा कर लिया। चलिए, यहाँ इसको छोड़िए, यहाँ पे ये भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा CH। CH, ये हो गया हमारा CH। चलिए जी, ये हो गया हमारा CH। अब देखिए यहाँ पे CH हुआ, और यहाँ पे देखिए CH यहाँ पे एक जोन बना हमारा। हम जोन बनाते हैं, अगर जोन बनाते हैं, यहाँ IFC जोन मिला। IFC जोन मिलने के बाद जो है हमारा यहाँ पे देखें मार्केट जब रिवर्सल आई, यहाँ पे रिवर्सल आई थोड़ी सी मार्केट ने, लेकिन जोन को यहाँ पे टच नहीं किया हो, यहाँ पे टच मार्केट ने नहीं किया, लेकिन यहाँ से फिर भी वापस जाएंगे। लेकिन इस जोन को जो है हमारी इतनी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। इस जोन को जो है हम, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और भी खींच लेता हूँ, तो अभी तक ये हमारा एज अ फ्रेश जोन है। तो ये अनमिटिगेटेड जोन, अभी तक हमारा अनमिटिगेटेड जोन है। तो ये करंट में है। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें, पीछे से देखना होगा, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सेटअप मिल जाएंगे। इस करंट में जो है अभी मार्केट ऐसा मूव कर रही है। तो मेरी जो है मेरा ओवरव्यू यहाँ पे इस तरह से होगा कि यहाँ पे CH भी हो गया, देखिए अब ट्रेंड चला गया, और यहाँ पे जो है हमारा जो है फिर से मार्केट नीचे आई यहाँ पे जो है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो हमारा जो है यहाँ पे मेरा ओवरव्यू जो होगा अब ये होगा, सिंपल सा ओवरव्यू होगा। मार्केट जो है इस जोन पे आएगी, इस जोन पे आएगी, तो वापस जो है हमारी मार्केट जोन तो इस तरह से आई, फिर यहाँ से अब जा सकती है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट जोन होगा। नेक्स्ट जोन क्या होगा, यहाँ पे बन रहा है हमारा, ये हमारा हो गया TP1। ज़्यादातर लोग TP भी नहीं रख सकते, TP1 यहाँ पे होगा, TP2 यहाँ पे होगा हमारा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चार्ट की हाईएस्ट पॉइंट जो करंट है। SL कहाँ पे, SL जो होगा हमारा, SL कहाँ पे होगा, SL जो है यहाँ पे जोन को मैंने बताया था सप्लाई एंड डिमांड में, ये प्रॉक्सिमल लाइन हो और डिस्टल लाइन के 3-4 पिप नीचे होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस तरह से SL। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ।
तो ये हमारा ये टारगेट होगा हमारा, ये हो गया सेटअप। यहाँ पे CH भी हुआ है और प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुई है, हर चीज़ हुई है, IFC कैंडल भी मिली है, लेकिन मार्केट ने अभी तक इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो रिस्पेक्ट देगी, यहाँ पे अभी भी डाउनवर्ड आ रही है तो ये अपवर्ड जा सकता है। ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है हमारे चांसेस हैं। अगर न्यूज़ नहीं आती, न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं है तो जा सकती है, लेकिन न्यूज़ आ गई तो वो काम ख़राब कर सकती है। तो ये था हमारा एक सेटअप था, एक मैं आप लोगों को ड्रा कर लेता हूँ। दूसरा सेटअप जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। वो आप लोग जो है मार्केट जो है आप लोग चार्ट में ढूंढें और यहाँ पे जो है आप लोग मुझे दिखा सकते हैं। अब ड्रा करता हूँ, यहाँ पे देखें। एक मिनट जी, क्या हो गया? चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रा करेंगे सेटअप वगैरह। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का काम ये है कि एक होमवर्क में आप छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ कि वो आप चार्ट पे प्रीवियस या मतलब हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं, वो चार्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है वो ढूंढ के आप लोग ग्रुप में या मुझे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो सेटअप होगा CH का, ये इस तरह से होगा। इस तरह से मार्केट आ रही है, फिर इस तरह से आई, अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर मार्केट अगर बनाती है इस तरह से, तो ये हमारा होगा CH। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। रेड वाली लाइन जो होगी, अब यहाँ पे रेड, ये जो है ऑरेंज लाइन, ये CH हो गया। ये अप ट्रेंड में यहाँ पे टॉप पे CH हो गया। अब डाउन ट्रेंड में हमारा CH कौन सा होगा, ये हो गया हमारा CH। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये CH है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारी कौन सी होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ब्लू लाइन से यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गई हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गया हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जोन ड्रा करेंगे। जोन यहाँ से ड्रा करेंगे, इफ IFC कैंडल देख के यहाँ पे इस तरह से जोन ड्रा करेंगे। फिर जो है मैंने आप लोगों को रिस्क और एंट्री लेने जो बताया था, वो मैंने बताया है कि एंट्री यहाँ पे लेंगे और SLTP आपको पता है कि कहाँ रखना है। तो ये हमारा एक हाईली जो है सेटअप है, ये अच्छा से खासा सेटअप है और एक्यूरेट है। और उसके अलावा दूसरे भी जो है बहुत सारे ऐसे सेटअप्स, रैंडम सेटअप्स बन जाते हैं मार्केट में। ठीक अगर मैं उसका उल्टा करूं तो वो में आपका होगा एक अपवर्ड सेटअप होगा, ये सेल का सेटअप है, यहाँ पे एंट्री हमारी बन रही है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जोन ड्रा करके देखूँ, यहाँ पे इस तरह से हमारा जो होगा, ये भी हमारा एक CH हो गया, ये भी हमारा CH हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ड्रा नहीं करते हैं, एक ही ड्रा करते हैं अपवर्ड में। यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रा करेंगे, एक यहाँ पे, बस ये काफ़ी है। हर तरफ जो है आप लोग CH नहीं ड्रा करें, क्योंकि ये चार्ट जो है जितना क्लीन रखेंगे हमारा, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये एक सेटअप है। दूसरा मैं आप लोगों को बैक का सेटअप बता देता हूँ, इसका उल्टा ही होगा बैक का सेटअप। इस तरह से मार्केट जा रही है, थोड़ा सा तो ये हमारा जो है बैक का सेटअप है। अब यहाँ पे एक जोन होगा हमारा, एक जोन होगा जहाँ पे इस तरह से जोन होगा, तो इस तरह से एंट्री हमें मिल सकती है यहाँ पे इस तरह से।
मिल सकते हैं। अब यहाँ पे CH कौन सा होगा, ये रहा हमारा CH पहला हमारा CH ये रहा। अब यहाँ पे CH यहाँ पे ये हमारा CH हो गया। अच्छा, जब भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस सेटअप को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता चलूँ किस तरह काम करता है, कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव हायर हायर लो बना के जा रही है। फिर जो है मार्केट ने जो है इस तरह से बनाया है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं बन रही है, हाँ ठीक है। अब इस तरह से मार्केट ने जो है बनाया है स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा CH हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन ड्रा करेंगे, ये हाईएस्ट पॉइंट है चार्ट की, ये दूसरा अगर यहाँ पे जोन बनता है ड्रा करें, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इस एक जोन यहाँ पे होगा हमारा, दूसरा जो जोन होगा हमारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इस तरह से, तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे इस वाले जोन से मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देकर वापस रिवर्सल हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसी जोन को लाजमी रिवर्सल जाए, यहाँ से और भी ऊपर जाकर इस हाईएस्ट वाले जोन को रिस्पेक्ट देकर जो है वापस जा सकती है। तो एंट्री कंफर्मेशन के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि भाई इंडिकेटर यूज़ ना किए, एंट्री कंफर्मेशन के लिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, RSI या फिर कोई भी इंडिकेटर्स जो है रैंडम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो उनको धोखा देते हैं। रैंडम इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जस्ट जैसे रैपिड इंडिकेटर होते हैं, वो मार्केट की मूवमेंट के साथ मूव करते रहते हैं, वो आपको एक्यूरेट सिग्नल नहीं देते हैं, तो वो आप लोग यूज़ ना कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरह मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, मैं आप लोगों को वही बताऊँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों को वही शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा CH कौन सा होगा, ये हमारा CH हो गया, ये हमारा यहाँ पे एक दूसरा CH इस तरह से मार्केट आई है, तो ये हमारा दूसरा CH ये रहा हमारा। ये हमारा दूसरा CH का मतलब यही है, मैं फिर से बताता चलूँ कि CH का मतलब होता है कि प्रीवियस ट्रेंड को ब्रेक करना। तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे CH ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ये मार्केट अपना चेंज कर रही है, ये एक सेटअप है, CH का सेटअप है। तो रियल चार्ट पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं, ये एक यूरो USD का सेम चार्ट है, और टाइम फ्रेम जो है 45 मिनट है ट्रेंड व्यू पे। तो मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मार्केट इस तरह से हायर पॉइंट ये है हमारा, पहले इस तरह से एज अप ट्रेंड था, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने इस तरह से जंप किया, और जाती आई इस तरह से नीचे आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये चेंज ऑफ करेक्टर CH यहाँ पे हो गया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो यहाँ पे IFC कैंडल ढूंढेंगे, IFC नहीं मिल रही, तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर बुलिश जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बियरिश इंगोल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, वो भी आप लोग जो है जोन में कवर कर सकते हैं। इस तरह से जोन ड्रा करेंगे, लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है। जोन ड्रा करने के बाद जो है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट नीचे है, यहाँ पे हमारा CH हो गया, ये हमारा CH हो गया, यहाँ पे जो है हमारा दूसरा ये CH यहाँ पे हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हो गया, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे देखिए चेंज हो गया हमारा। चेंज होने के बाद जो है आप देखिए यहाँ पे इस तरह से एक अच्छा सा ये सेटअप बना है, ये अनमिटिगेटेड जोन था। फिर यहाँ पे जो है एंट्री हमें जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन देखें हम लोग यहाँ पे लेंगे,
यहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेंगे। कैंडलस्टिक यहाँ पे देखें, ये इस तरह से है हमारा। यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और रिवर्सल हमें कंफर्मेशन दे रहे, तो यहाँ से मार्केट देखे वापस आ रही, यहाँ तक रिवर्सल मार्केट हुई, ये भी अच्छा मूव था। जिस तरह हम लोग कहते हैं अच्छा, लेकिन उतना अच्छा हमें नहीं मिला इतना, क्योंकि ट्रेंड जो है लोअर टीएफ में है, ये M40 पे, M45 पे है। ये हाईली जो एक्यूरेट सेटअप है, ज़्यादातर इसकी एक्यूरेसी जो है बड़े टाइम फ्रेम में होती है, जिस तरह से H4 हो गया या फिर डेली टाइम फ्रेम हो गया। अगर वीकली में मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, या फिर मंथली में और भी ज़्यादा अच्छा है। M30 या फिर M जो है 15, ये जस्ट जो है स्कल्पिंग के लिए होते हैं या फिर एंट्री कंफर्मेशन के लिए होते हैं। ये एंट्री कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अच्छा, एंट्री कैसे कंफर्म लेते हैं हम लोग, किस तरह से करते हैं एंट्री कंफर्मेशन के लिए? तो मैं एक यहाँ पे जो है एक चार्ट में मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम में H1 में जो है एनालिसिस करते हैं, तो H4 में जो है हम वो जो है करते हैं, मतलब जो है H4 में जो H1 में एनालिसिस करते हैं, H1 में जो है एंट्री कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एंट्री कंफर्मेशन के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, किस तरह से करनी एंट्री कंफर्मेशन आप लोगों को, जिस तरह मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो ये तो हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को ऑलवेज टॉप टू डाउन मतलब एनालिसिस करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक जाते हैं, तो एंट्री भी इस तरह लेंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी मंथली पे देखते हैं, मंथली, ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम है मंथली। इस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, तो एंट्री लेने के लिए आपको मैं जो बताऊंगा वो डेली टाइम फ्रेम होगा, रूल के मुताबिक। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये ज़्यादातर बहुत सारे बुक्स में जो लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को रेफरेंस देता हूँ। बेबी पिप्स वेबसाइट भी है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है प्राइस सेक्शन का कोर्स, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम के बाद जो है हमारी कंफर्मेशन जो होगी एंट्री, एनालिसिस इस टाइम फ्रेम में करोगे मंथली या वीकली में, मंथली में करोगे तो कंफर्मेशन हमारी जो होगी डेली टाइम फ्रेम में होगी। वीकली एनालिसिस करोगे तो आपको जो है कंफर्मेशन लेने के लिए H4 पे देखना होगा। डेली TF में करोगे तो आप लोग जो है एंट्री कंफर्मेशन के लिए H1 में, मैं ज़्यादातर इसमें करता हूँ, डेली 1 में करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो H1 में कंफर्मेशन लेता हूँ। अगर वीकली में अच्छा सेटअप मिलता है, अच्छा सेटअप, तो H4 में हमें जो है कंफर्मेशन लेके चलता हूँ। अच्छा, मंथली और वीकली जो होते हैं ना, ज़्यादातर जो चार्ट होते हैं वो हमें बताते हैं कि मार्केट में का ट्रेंड कहाँ पे, अप ट्रेंड, ओवरऑल जो ट्रेंड होता है मार्केट का, मैं काउंटर ट्रेंड की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल ट्रेंड। एक होता है काउंटर ट्रेंड जो टेम्पररी होता है, दूसरा होता है ओवरऑल। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का किस टाइम फ्रेम में, तो वो आपको इस TF में जो है मंथली और वीकली में पता चलता है। काउंटर ट्रेंड जो होते हैं, काउंटर जो शॉर्ट ट्रेंड होते हैं, छोटे छोटे ट्रेंड बनते हैं, वो हमारे डेली से लेकर H4 H1 में बनते हैं, या M30 M15 इसमें बनते हैं। ये हो गया टाइम फ्रेम एनालिसिस में। और उसके अलावा जो है, अगर आप जो है इस तरह से H4 में काम करते हैं, H4 में काम करने के बाद जो है आपको जो है कंफर्मेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस H4 में करते हैं, M30 में। इस तरह जो है एक टाइम फ्रेम स्किप करके दूसरे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे। H1 में करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, M15। अच्छा, ये हो गया ज़्यादातर सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन या फिर स्मार्ट मनी में ज़्यादातर ये इस तरह से भी करते हैं। H1 में, ये M30 में करोगे तो ये हमारा M5 में होगा। ये हो गया हमारा जो है कंसेप्ट था टाइम फ्रेम एनालिसिस का। टाइम फ्रेम भी आप लोगों की जो यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो गए एनालिसिस की। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि H4 में
अच्छा, मैंने अभी जो है वीडियो का मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ वीडियो का, इसी वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि चेकलिस्ट आप लोग बनाइए। एक चेकलिस्ट में बनाने के बाद क्या करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोग नोट कीजिए, पॉइंट्स जो है नोट कीजिए। आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले जो है आप लोगों को CHO-CS सेटअप जो है ड्रा करने। CHO-CS सेटअप मैंने बताया था आप लोगों को, वो ड्रा करने। चेकलिस्ट में आप लोग लिखिए, पहली पॉइंट जो है आप लोग जो IFC ढूंढें, IFC कैंडल। दूसरी जो पॉइंट है हमारी, वो थी हमारी जून ड्रा करें, जून ड्रा किया, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट हुई BOS या BMS, बात सेम है, BOS या फिर BMS दोनों एक ही बात है। तो वो आप जो है ढूंढें। उसके ढूंढने के बाद जो है हमारे ढूंढने के बाद जो है हमारा जो है ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के बाद जो है हमारा क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट ढूंढने के बाद IFC भी हो गया, CH ड्रा करें। देखिए CH ड्रा करने के बाद वेट करें। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, वेट करेंगे। फिफ्थ जो होगा वेट, उस मार्केट जो है वहाँ उस जोन पे आ जाए, जिस तरह मैंने सेटअप बताया था उस जोन पे आ गई। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस किया। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग जो है H4 में जो है एनालिसिस कर रहे हैं, H4 में अगर मार्केट उस जोन पे आ गई, सब कुछ सेटअप बन गया, पूरा सेटअप बन गया, उस जोन में है मार्केट, तो M30 इस टाइम फ्रेम को छोड़कर M30 में जाएंगे, M30 में जाएंगे। वहाँ पे जो है आप देखें, फिर से देखें, वहाँ पे कोई छोटा से जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन तो नहीं बन रहा, तो वहाँ पे ड्रा कीजिए सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब वहाँ पे ड्रा करने के बाद जो है एंट्री कंफर्मेशन लेंगे। एंट्री कंफर्मेशन लेने के बाद जो है क्या करेंगे, एंट्री कंफर्मेशन EC। एंट्री कंफर्मेशन कैसे लेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डोजी क्या है, बुलिश इंगोल्फिंग, बेयरिश इंगोल्फिंग, हरामी, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, ये क्या चीज़ें हैं, मैं कौन से किस बला के मैं नाम ले रहा हूँ, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत मेहनत करके जो है मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वो भी, या फिर किसी और चैनल में भी देख सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। हम लोग जो है इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, इवन आई डोंट लाइक टू लाइक डाइवर्जेंस के लिए आप लोग जो है यूज़ करते हैं RSI इंडिकेटर, मोमेंटम, ये भी मुझे कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं। डाइवर्जेंस के आप लोग जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स इस पे जो है ट्रेड करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग मुझे अच्छी नहीं लगती डाइवर्जेंस के। इवन इसके जो है 15 और 14 रूल्स भी हैं, काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं होगा, फिर भी जो है डाइवर्जेंस पे लगे हुए हैं। तो ये सेटअप हाईली एक्यूरेट है स्मार्ट मनी के, हम लोग स्मार्ट मनी को ही फॉलो करेंगे, वही फॉलो द स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स को भूल जाइए आप, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को भूल जाइए आज से। तो आप लोग जो है ड्रा करेंगे, ये इस तरह से एंट्री कंफर्मेशन लेंगे। एंट्री कंफर्मेशन के बाद जो है आप लोग जो है एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आप लोगों को 7 पॉइंट जो है हमारी 7 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, SL रखेंगे। SL मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये एक जोन है, ये एक जोन है। अब मार्केट इस तरह से आई और इस तरह से मार्केट जा रही है, तो हमारा SL क्या से होगा, इस जोन से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा मतलब 2-3 पिप्स नीचे होगा, या 3 पिप्स या 4, मैं 5 पिप्स जो है तकरीबन नीचे रखता हूँ। फिर जो है आप जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप TP रखेंगे, दो TP रखेंगे। TP1 होगा, पहला जोन होगा हमारा, TP1 कौन सा होगा, SL एंड TP रखेंगे, SL एंड TP दो रखने, हमेशा टारगेट 2 या 3 टारगेट होना चाहिए, 2 तो लाजमी होना चाहिए, 1 रेशियो। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट इसमें आपस में यहाँ पे जो है सेटअप, इस सेटअप में रिस्क मैनेजमेंट जो हो गया वो भी सेट हो गया। TP1 के अनुसार कौन सा पहला जोन होगा, इस तरह से एक मार्केट ने जोन बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जोन है, दूसरा जोन है और ये तीसरा जोन है। अब मार्केट यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जो है
तो ये हमारा जो हो गया, हमारा पहला टीपी हो गया, ये हमारा TP1। अगर मार्केट और भी अपवर्ड जा रही है तो ये TP2। अगर मार्केट और भी ज़्यादा अपवर्ड जा रही है तो TP3, TP4, TP5, TP7 इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये जो अच्छा ये सेटअप जो है ये हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग कीजिए, क्योंकि M30 M15 वहाँ पे कैंडल्स, ये जो टाइम फ्रेम है M30 से नीचे जो टाइम फ्रेम वाले होते हैं ना, ज़्यादातर वो होते हैं एंट्री कंफर्मेशन के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, अच्छा वहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह जिससे हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें स्कैल्पिंग में बहुत रिस्क होता है। I don't prefer to do a scalping in M13 or M15. These are a highly set up, highly smart money traders. Smart money traders don't follow, even they don't know about the M15 or M30 time frame. So हम लोग जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को फॉलो करने के लिए आप लोगों को एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का जो है आप जो है अपने आप में आदत डाल लें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। एक होता है सब्र, सब्र जो है आप लोगों में होना चाहिए। अच्छा सब्र नहीं है तो आप लोगों के लिए जो ये ट्रेडिंग नहीं है। सब्र करना सीखिए, चाहे डेमो हो या डेमो पे अगर आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, चाहे वो जब तक आपका SL या TP ना हो आप लोग ट्रेड क्लोज ना कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक आपका जो है ट्रेड जो है TP या SL हिट ना हो, क्योंकि जब भी SL होता है ना तो आप उदास हो जाते हैं, SL हिट हो जाए तो आप उदास ना हो जाए, ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक अचीवमेंट है कि आपका SL हो गया। मैं खुश होता हूँ कि मेरा SL होता है, क्योंकि गलतियाँ जो है मालूम होती है कि मैंने कौन सी गलती की थी, फिर दोबारा वो गलती नहीं करता। वो गलतियाँ मैं पॉइंट रजिस्टर मेरा ऑलरेडी 2-3 रजिस्टर मैंने बनाए हुए हैं, तो वो जो है मैं लिख लेता हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, किस वजह से हुआ ये चार्ट स्क्रीनशॉट निकाल के फिर जो है एनालिसिस करते हैं। उस चार्ट को मैं एनालिसिस करता हूँ कि TP मैंने यहाँ रखा था, SL यहाँ रखा था। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं डिजिटल लाइन पे SL रख देते हैं तो मार्केट हिट करके वापस चली जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि SL जो होना चाहिए वो डिजिटल लाइन से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो ये था हमारा रिस्क के लिए कितना रिस्क रखना है, और TP रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा स्मार्ट मनी में जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। 1:2 छोटे टाइम फ्रेम में होता है 1:2, लेकिन मेरा आप लोगों ने देखा होगा एनालिसिस चार्ट देखे होंगे, स्मार्ट मनी में ज़्यादातर रेशियो इतना होता है। ये रेशियो 1:7, 1:16 भी हो सकता है, 1:15, 1:17, 1:20, 1:25 इस तरह से भी हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम मंथली चार्ट में जो है हो सकता है, वीकली में भी हो सकता है, ये बड़े चार्ट में भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो है उस पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा जब भी ट्रेड लेते हैं आप जो है, मुझे पता है आप लोग न्यू हैं इस ट्रेडिंग में, तो आप लोगों में इतना सब्र नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 2 TP सेटअप करें, 2 TP, एक 1:2 का, एक ये तो नॉर्मल है 1:2 और 1:3। दूसरा कौन सा, 2 ट्रेड लें वन टाइम में, एक टाइम में जो है आप लोग जो है 2 ट्रेड लें, एक 1:2 का, दूसरा जो है 1 इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है SL TP ये रखें। 1:4 या 1:5 आगे चल के 1:6, 7, 8, 9, 10 इवन 10 भी रख सकते हैं आप लोग। 1:2 का एक ट्रेड लें 0.01 लॉस से, या जितनी मर्जी, अगर आप डेमो में है तो 0.5 या जितनी भी ले सकते हैं मर्जी है लें, लेकिन सेटअप जो है स्मार्ट मनी का जो मैंने सेटअप बताया वही सेटअप होना चाहिए। लाजमी नहीं कि जो मैंने अभी इस वीडियो में जो मैंने ड्रा करके दिखाई है तो एक स्मार्ट मनी का ये भी एक सेटअप जो है काफ़ी लोगों को मिल गया तो एक्यूरेट सेटअप है। लाजमी नहीं है कि वही सेटअप हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से CH मैंने बताया कि वो भी लाजमी नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर होना भी, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर ज़्यादातर होता ही है, तभी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है।
दूसरा जो ट्रेड है हमारा वो होगा 1:10 का रखें, या 1:7, 6, 5 से ऊपर रखें, 5 या 10 से ऊपर, 5 से ऊपर रखें, या फिर आस्ते आस्ते चल के 1:15 फिर 20 इस तरह से बढ़ाते जाएं। भाई 2 ट्रेड लें, एक वन टाइम में सेम पेयर पे सेम एनालिसिस पे आप लोग 2 ट्रेड लें, एक ट्रेड ये लें, दूसरी ट्रेड ये लें। अच्छा, ये ट्रेड जो है छोटी लॉट से लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जितनी लॉट से लेना चाहते हैं ले लें, ये छोटी लॉट से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फंडामेंटल आ जाती है तो मार्केट ज़्यादातर रिवर्सल जाती है, लेकिन स्मार्ट मनी में मैंने देखा है कि ICT कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें फंडामेंटल भी जो है हमारी एनालिसिस को फॉलो कर लेती है। तो वो सेशंस होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं मार्केट साइकिल के बारे में बताऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं बताया आप लोगों को। मार्केट साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं हैरान होता हूँ कि ये अकेडमी वाले क्यों नहीं बताते आपको। उसी वजह से आपका लॉस होता है ना, ये लोग प्रॉफिट में होते हैं, आप लोग लॉस में होते हैं। तो एक्चुअल वजह यही है कि मार्केट साइकिल पे जाने से पहले जो है ना, इससे जाने से पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें होगी, कुछ इसके कुछ पैसे को होगी, डायरेक्ट जाऊंगा तो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इस वीडियो को बनाएंगे, एक ही मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में जो है सारा ये भी कवर कर लूँ। तो ये भी हो गया आप लोगों का एज मार्केट। इसमें आप लोगों को पता होगा कि मार्केट इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम पे पाकिस्तान टाइम में शाम को सुबह शाम को 1 बजे, दिन में 1 बजे मार्केट किस तरह जा रही थी, 12 बजे अगर अपवर्ड जा रही थी तो 1 बजे कहाँ से कहाँ तक जाएगी, स्विंग किस तरह से करनी है, स्कैल्पिंग किस तरह से करनी है, सारा कुछ जो है मार्केट साइकिल में आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है, उससे पहले मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट मनी के और भी कुछ पैटर्न से, एक्यूरेट पैटर्न से, और कुछ जो है टर्मिनोलॉजी और भी है, लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, SMS, QML, इसके पीछे जो कहानी होगी है वो सारी क्लियर करके फिर जो है हम लोग आएंगे ICT पे। मार्केट साइकिल पहले पढ़ेंगे, फिर जो है हमारा जो है दूसरे कोर्सेज चलते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग दूसरा टॉपिक जो है कवर करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।